नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के उच्च सदन में निम्न आचरण, जी हां, माननीयों का आचरण बीते कुछ दिनों से मर्यादा की सीमा का मर्दन कर सामाजिक, सार्वजनिक शालीनता और सभा के अनुकूल आचरण की अपेक्षाओं को उपेक्षित करते हुए वाद विवाद के बजाय बकवाद तक पहुंच गई है। विधि व्यवस्था को लेकर शुरू सवाल जवाब की मांग तुरंत आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी तक पहुंच गई। पल भर में नोक झोंक शुरू हो गई और फिर विधि व्यवस्था पर बहस के बजाय विधि का अनदेखा होना, व्यवस्था को अव्यवस्थित करना और आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष के सदस्यों पर लगने लगे। अगले दिन विवाद का विषय बरकरार रहा, नारेबाजी का शोर बढ़ा, आरोपों की तल्खी बढ़ी, नेताओं पर उंगली उठाए जाने लगे और फिर नौबत औकात दिखाने तक पहुंच गई तो आसन को सभा में मार्शल बुलाना पड़ गया, जो औकात का ताक पर रखकर आसन के आदेश का अनुपालन करते दिखे। और इस दौरान फिर से सदन के साथ माननीयों के आचरण के कारण गरिमा तार तार हुई। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सदन में औकात दिखाने की जरूरत है या मुद्दे उठाने की। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए विशाल यादव जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण तांती जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी भी जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो प्रमोद जी, क्या चल रहा है? ये सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है, आरोप ये है कि कार्यवाही होने नहीं दिया जा रहा है। दीपक जी, सारे दृश्य और परिदृश्य जो है वो आप सारे लोगों के सामने है। सारे मीडिया के लोग भी इन चीज़ों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार के जो उच्च सदन है उसमें जो है मर्यादा को तार तार किस प्रकार से किया जा रहा है। और माननीय सदन नेता सदन के द्वारा जिस प्रकार से कल पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो अविभाजित बिहार की भी मुख्यमंत्री रहीं और बिहार जब विभाजन हुआ, झारखंड अलग राज्य बना तो बिहार की भी मुख्यमंत्री रहीं और अभी बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष की हैसियत से वो जनता के सवालों को लेकर के उठाने का काम कर रहे थे। बिहार में इस समय क्या स्थिति है आप देखिए ना, बिहार में चारों तरफ गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, इन चीज़ों को एक जब तक मुद्दा उठाया जाता है तब तक दूसरे जगह से यह मुद्दा छन करके सामने आ जाता है। जैसे खगड़िया की घटना, जो 4 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, गोपालगंज में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या हो जाता है। आप समझ लीजिए कि मधेपुरा में जो है महिला के साथ बलात्कार और हत्या हो जाती है। और फिर आपने देखा कि किस प्रकार से जो स्थिति बाहर समाज में है वही स्थिति आप सदन के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वहां विधि व्यवस्था का कोई मोल नहीं है। बात को थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुनिए दीपक जी। सवाल उठता है कि हम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी जनता के प्रति है। हाँ। और जनता के प्रति हम अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं और उसी बात को हम सदन में उठाने का प्रयास करते हैं। तो उसकी एक प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है ना। जो वस्तु स्थिति है, हम लोग नीट की जो छात्रा थी जिसके साथ जो है जो घटना घटी और आज तक जो है प्रशासन जो है ये आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, या उसमें क्या हुआ, सीबीआई ये बाद में जो है जांच के बाद जो है सीबीआई को दे दिया गया। आज तक सीबीआई ने जांच को आरंभ नहीं किया है। तो सवाल उठता है यहाँ से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर तो आप सवाल उठाइएगा ना कि औकात दिखाइएगा। नहीं, औकात दिखाने की क्या बात है। हमारी जो ताकत है उसको हम सदन में बतलाने का काम करेंगे ना। चलिए, ताकत दिखा रहे हैं रूप से, ठीक है, जो है जनता के सवाल को वहां पर उठाने का काम करेंगे। ताकत से काम, जनता के सवाल को सुन लीजिए दीपक जी। नहीं, प्रमोद जी, हम बारी बारी से सबकी बात सुनेंगे ना। अगर सत्ता पक्ष के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो हम लोग तो अपनी बात को रखेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम जनता के लिए। ये आपकी बात हुई, सड़क से सदन तक अगर आवाज दबाने की कोशिश होगी तो वो आवाज दबेगी नहीं और मुखर होकर उठेगी। हम किशोर जी से जान लेते हैं। किशोर जी, विपक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित होने में अवरोध बनाया जा रहा है विपक्ष की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर, लेकिन उनका आरोप है कि आप जनता की आवाज को, उनकी समस्याओं को, उनके पीड़ा को सदन पर मंच देने से कतरा रहे हैं, इसलिए इन्हें जोरदार आवाज उठानी पड़ रही है। दीपक जी, ऐसा है कि विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, मैं प्रमोद जी को सुन रहा था भाई, तो बिल्कुल ये लोग निराश हो चुके हैं
और हिंसा की भाषा में ये बात करना शुरू कर दिए हैं। शाब्दिक हिंसा जिसे कहा जाए, गाली गलौज की भाषा कर सकते हैं आप, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह राजद की पुरानी संस्कृति रही है। यह विधानसभा उस दिन का भी यादगार रहा है, 17 मार्च 1997, जब हाउस में विपक्ष के नेता का सर फाड़ दिया गया था, सुनील चौबे जी का। हम सब जानते हैं किस प्रकार से लहूलुहान हो गया था विधानसभा का पटल। तो विधानसभा वस्तुतः वैचारिक विमर्श का जगह है। अगर वहाँ नारेबाजी जगह ले ले, वहाँ पे गाली गलौज जगह ले ले, वहाँ पे शाब्दिक हिंसा की बात शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं यह जनता के गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग माना जाएगा। और जिस प्रकार से बिहार एक बीमार राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ चला है, जिस प्रकार से हम लोग नीतीश निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार को समृद्ध बनाने की दिशा में चल रहे हैं, तो विपक्ष के लोगों का एकमात्र मंशा है कि वो चर्चा ना हो, विधायिक कार्यों को रोका जाए, सरकार नीतिगत निर्णय में पीछे रह जाए और किसी प्रकार से दोषारोपण के माध्यम से सरकार को फेल हम लोग साबित कर सकें। जरूरी मुद्दों पर चर्चा की मांग अगर विपक्ष कर रहा है तो ये कहां से विपक्ष कार्यवाही में अवरोध खड़ा कर रहा है? विपक्ष का कहना है कि अगर आपराधिक गतिविधियां हो रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो एक बार सरकार उस पर भी जवाब दे दे, यही तो मांग कर रहा है विपक्ष। नहीं, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और तयशुदा समय के अनुसार जवाब दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि विधानसभा की अपनी एक शेड्यूलिंग होती है, उस शेड्यूलिंग के तहत सारे कार्यों का निपटारा हो रहा है। अब इस बीच में कोई अगर दल या कोई व्यक्ति विशेष विधायक भी, माननीय विधायक, इस मंशा के साथ हंगामा करें कि हंगामा के बाद विधानसभा उस दिन के लिए निष्कासित हो जाए, सदन स्थगित हो जाए और काम रुक जाए, तो ये विपक्ष के बीमार मानसिकता का ही परिचय हो सकता है। चलिए ठीक है, विपक्ष की मानसिकता पर सवाल जल्दी से चूंकि मैं बता सकता हूं। ठीक है किशोर जी, आ रहे हैं आपके पास। एक मिनट जब नेता सदन से हम लोगों ने सवाल उठाने का काम किया, जो 1 महीना से लगातार जो है ये आप देख लीजिए, नीट की छात्रा के साथ जो घटना घटी है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला है। नेता प्रतिपक्ष जो बिहार विधान परिषद में श्रीमती राबड़ी देवी जी ने उसी पर जो है नेता सदन से ये बोलने के लिए कि उस पर इनका क्या दृष्टिकोण है वो बतलाने का काम करें, लेकिन जब उनसे कहा गया तो वो किस प्रकार का अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने लगे, ए महिला, ये क्या नेता सदन, ये क्या यहाँ पर जो है। और जिस प्रकार से इनके मंत्री लोग कहते हैं कि ये जो है से इन लोगों का ये जो है देवर भौजा या इस तरह का ये लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां पर जो है से नेता सदन है और नेता विपक्ष है। जितना नेता सदन का सम्मान है उतना ही नेता विपक्ष का सम्मान है। बार बार आप इस प्रकार से नेता सदन जो है अपमानित करने का काम करते हैं। कभी दलित महिला जो विधायक ठीक है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि उस पर पार्टी के हैंडल से जो सोशल मीडिया पोस्ट आया है ना, उसको लेकर भी अलग बखेड़ा खड़ा हुआ है। चलिए हम थोड़ा इनका भी पहलू जान लेते हैं, प्रवीण तांती जी का, कि चूंकि विधि व्यवस्था से जुड़ा मामला है, सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी है, उनके दावे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन दावों पर वो दमदार उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए विपक्ष को मौका मिल रहा है सत्ता पक्ष को घेरने का, और सत्ता पक्ष बैकफुट पे दिख रहा है इस विधि व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर। क्या कहेंगे प्रवीण जी? देखिए दीपक जी, मैं तो सभी लोगों को अभी पहले प्रणाम कर लूं। आप लोगों को सभी को प्रणाम, अभिवादन है। देखिए ये एनडीए के सरकार, एनडीए के सरकार में कानून अपना काम करती है। यदि कोई अपवाद घटना घट गई है तो दरभंगा में घट गई तो तुरंत धरा गया, जेल चल गया। और ये जो नीट वाला छात्रा के साथ जो हुई है तो उसमें 2 आदमी जेल में ऑलरेडी है, हॉस्टल का मालिक, मकान मालिक। आगे जो और कोई अपराधी होगा बच नहीं पाएगा, यहाँ कोई होगा नहीं बचेगा। ठीक है, कानून अपना काम करती है। माननीय नेता विरोधी दल श्रीमती राबड़ी जी ने कहा जो कोई नेता का बेटा है तो मंत्री का बेटा है, तो वही नाम डाल दे ना, वो बता दे श्रीमती राबड़ी जी कि उनका बेटा है, पुलिस उस पर जांच करेगी। सारे जगह जांच चल रही है। मान लेते हैं प्रीता के माँ पिताजी ने कहा कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई को सरकार ने जांच दे दिया तुरंत। आ रहे हैं, एक सेकंड आ रहे हैं। उसके बाद किशोर कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कानून अपना काम नहीं करती है। घटना अपवाद है, घटना घट गई। नहीं, आपने हर उस घटना का उल्लेख किया है जिसको लेकर विधानसभा विधान परिषद में हंगामा हुआ है, तो फिर हंगामा क्यों हो रहा है? ये क्या है ना, आप ये स्थिति स्पष्ट जो हमारे पास कर रहे हैं, यही स्थिति स्पष्ट विपक्ष के मुंह पर वहां सदन में कर दीजिए ना, ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। दीपक जी ऐसा है
आरजेडी और कांग्रेस या विरोधी दल लोग, ये लोग रास्ते से, देखिए हाउस का एक गरिमा होता है, और गरिमा के तहत यदि कोई क्वेश्चन करेगा तो निश्चित रूप से वहां सदन में अच्छे से सदन चलने दे। सदन में बहुत खर्चा है, जनता के काम के लिए सदन है, न कि ये लोग वहां गुंडागर्दी का अखाड़ा बनाए। अच्छा, लड़कियों की सुरक्षा की बात को लेकर अगर उठा रहे हैं आवाज, तो वो गुंडागर्दी का अखाड़ा कैसे बन रहा है? रास्ते से उठाइए, तरीका है। और आरजेडी के लोग यदि कोई घटना की बात उठाती है तो उसको उठाने का कोई हक नहीं है। भूल गया जंगल राज, विपक्ष में हम भूल लोग गया जंगल राज, विपक्ष में हम लोग हैं। इस महाजंगल राज और राक्षस राज पर हम लोग सवाल नहीं उठाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि कानून अपना काम कर रही है। कानून नाम की कोई चीज है क्या बिहार में? कोई अपराधी के मन में शासन, ठीक है। शासन के लिए प्रमोद जी, एक सेकंड, हाँ ठीक है, हो गया। और ये कानून, प्रवीण जी ठीक है, प्रमोद जी एक सेकंड रुकिए रुकिए, नहीं हम थोड़ा विशाल जी का भी पहलू जान लेते हैं। ये क्या चल रहा है विधानसभा में? संख्या बल में कम है तो आपका ये स्वाभाविक आरोप होगा कि समय नहीं दिया जा रहा या आवाज उठाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? देखिए दीपक जी, कांग्रेस पार्टी भले ही विधानसभा और विधान परिषद में संख्या बल में कम है, लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ बिहार के तमाम मुद्दों को हम लोग सदन में उठाने का काम कर रहे हैं। आज ही हमारे चंदपतिया मतलब उठाने का मौका आपको मिल रहा है। आज ही चंदपतिया के विधायक ने सदन में भी प्रदर्शन करने का काम किया, सड़क में भी प्रदर्शन करने का काम किया, और आवाज भी उठाने का काम हमारे नेता ने आवाज उठाया था। और दूसरी बात, जब उच्च सदन के सर्वमान्य नेता, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री, एक चुने हुए पूर्व मुख्यमंत्री को ए लड़की कहेंगे तो किस तरह का मर्यादा की बात करते हैं आप? मर्यादा का अगर सबसे ज्यादा किसी को पालन करना होगा तो सदन के नेता का करना होगा। राबड़ी देवी जी कोई आम महिला नहीं है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ये तो तमाम बिहार की महिलाओं का अपमान है। ए लड़की, ये कौन सा शब्द है? अगर कल को कोई मुख्यमंत्री जी को ए लड़का कह दे, ये हम नहीं मानते कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से राबड़ी देवी जी से और बिहार की जनता से, बिहार की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। और रहा बात, अभी किशोर कुणाल जी कह रहे थे 1995 में ये हुआ। अरे हमने ये नहीं बोला कि दलित महिला विधायिका अनिता देवी का विधानसभा में, भरी विधानसभा में आपकी सरकार, आपकी पुलिस ने सारी खोल दी थी। हमारे विधायकों को कढ़ागढ़ के विधायक मिश्रा जी को मार के बाहर विधानसभा से निकाला गया था। अभी सतीश दास जी को मार के निकाला गया था। वो कौन भूल सकता है? पिछले ही सत्र की बात है, विपक्ष के तमाम विधायकों को विधानसभा से इनकी मार्शल पुलिस के भेष में भाजपा के गुंडे ने विधायकों को मारपीट के बाहर निकाला। अब विपक्ष क्या मांग कर रहा था? बिहार की जनता के साथ आपने जो वादा किया वो पूरा कीजिए। नीट मामला को उठाना, क्या बिहार विधानसभा में नीट मामला नहीं उठेगा तो पाकिस्तान में उठेगा? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बिहार विधानसभा में तो कहां नीट मामला उठा है? आज तक माननीय मुख्यमंत्री इतने दिन हो गए एक सब संवेदना के शब्द नहीं दिए। अभी बीजेपी के कह रहे थे कि परिवार मांग कर रहा था सीबीआई। कौन परिवार मांग किया? परिवार के लोगों ने मांग किया न्यायिक जांच की मांग कर रहा था। लोगों ने मांग किया। सुप्रीम कोर्ट या विशाल जी एक चीज ये बताइए, आपको जांच नहीं किया? आपको मुख्यमंत्री की संवेदना चाहिए इस मामले पर, या क्या काम किया जा रहा है उससे संबंधित जानकारी चाहिए आपको? जो काम हो रहा है उससे संबंधित जानकारी सम्राट चौधरी हर वक्त अपडेट कर रहा है, हमें पता है। आपको अगर सर दर्द है तो पेट दर्द का दवा तो नहीं खाइएगा। अगर परिवार का लोग न्यायिक जांच मांग कर रहा है तो आप सीबीआई जांच की मांग कर दे रहे हैं। पहले दिन से सुन लीजिए, अपराध पे आप मत बोला कीजिए। सम्राट चौधरी पर सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के हत्या के आरोपी है, आप क्या अपराध पे बोलिएगा? आप क्या अपराध पे बोलिएगा? बिहार का गृह मंत्री अपराधी है, दूसरे रास्ते पर चले जा रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि आप आत्महत्या मान लीजिए। ठीक है, बीजेपी कह रहे हैं बिहार का एक बड़ी अधिकारी परिवार एक विषय पर नहीं, हम एक विषय पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो विषय अलग है। हम इस विषय पर फोकस कर रहे हैं ना कि विधानसभा की कार्यवाही एक नियमावली के तहत संचालित होती है। हर चीज के लिए आपको प्रश्न पूछना है, उसके लिए भी व्यवस्था है। आपको प्रश्न का जवाब लेना है, उसके लिए भी व्यवस्था है। तो आप उस व्यवस्था के तहत अपने काम को क्यों नहीं अंजाम देते हैं? हाँ विशाल जी, विधान परिषद में सबसे अनुभवी अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री हैं और सर्वमान्य नेता हैं। अगर उनके तरफ से चुने हुए पूर्व मुख्यमंत्री को ए लड़की बोला जाएगा तो ये मर्यादा तार नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री, क्या राबड़ी देवी की क्या गलती? वो महिला है, आखिर क्यों उनको एक लड़की बोला गया? आज तक मुख्यमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। नहीं, सवाल क्या उठाया गया? सवाल छात्रा पे उठाया गया था, उनको बोलना चाहिए था।
कि हम ये देख रहे हैं, दिखवा रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मेरा प्रशासन काम कर रहा है, कुछ तो नेता सदन बोलते, लेकिन नेता सदन ने एक भी शब्द उसमें अगर बोला हो तो बताइए। सुनने का इरादा होगा तब तो किस नहीं, ये पहले तो स्टार्ट कर दिया ना। ये लड़की मुख्यमंत्री को ये लड़का कह दे, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, चलिए प्रमोद जी, लड़का कह दिए गलत है। प्रमोद जी, विशाल जी आपकी बात आई है, किशोर जी से हम जान लेते हैं। किशोर जी, अगर जवाब देने का इरादा होता तो स्पष्ट होता, कुछ पता चलता, ताकि विपक्ष चुप होता, उससे उसका जवाब मिलता, लेकिन इरादा जवाब देने का नहीं है, ये आरोप लग रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर आपने कुछ ठोस किया नहीं है, इसलिए कुछ बोलते बन नहीं रहा है, तो हंगामे की आड़ में छिपा जा रहा है। नहीं दीपक जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी जवाब ही नहीं बल्कि न्याय देने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्द नहीं, उनका एक्शन बोलता है, काम बोलता है। नहीं, शब्दों को लेकर तो यहाँ बखेड़ा खड़ा हुआ पड़ा है ना। विशाल जी की मैं बात कर रहा हूँ। विशाल जी ऊर्जावान युवा नेता है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल अगर अपनी पार्टी के लिए किए होते तो शायद पार्टी की दिशा और कर रही है। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आप अपने विधायक जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को समझाइए कि कम से कम सदन में एक नेता चुन लें, विधायक दल का नेता चुन लें, जो संवैधानिक कोई भी विधायक अगर किसी मुद्दे को रखता है तो इससे मुद्दे नहीं, विशाल जी एक सेकंड, नहीं, कांग्रेस के विधायक दल का नेता नहीं है, विधायक तो हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक दल के नेता हो या विधायक हो, किसी मुद्दे को अगर मंच पर नहीं, किसी मुद्दे को अगर पटल पर रखते हैं तो उससे मुद्दे की महत्ता कम नहीं हो जाती है, मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार को जवाब देना उसकी जवाबदेही बनती है, लेकिन सरकार जवाब देने से कतरा रही है, ये इनका आरोप है और आप हंगामे को दोष दे रहे हैं। दीपक जी, यही तो विडंबना है कि वो पार्टी न्याय, संविधान, मर्यादा और नहीं, इनकी छोड़िए ना, जो पार्टी न्याय, संविधान और मर्यादा की बात करती है, कम से कम उस पार्टी को तो न्याय, संविधान और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इनका नेता बनेगा यह तय नहीं कर सकी है। नहीं, आपके तरफ जदयू के लोग कब से करने लगे। एक सेकंड विशाल जी, किशोर जी देखिए, इतनी बातें अपनी जगह है, अगर कोई आपके पास बोली की गोली चलाए तो आप बोली सुन के बोली से जवाब देंगे ना, आप भी वही बोली वाली गोली तो नहीं दागेंगे ना। कोई औकात दिखाने की बात कर रहा है तो आप भी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? जो आप कह रहे हैं कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं और ये जंगल राज वाले हैं, अंतर क्या रह गया आप दोनों में, ये बताइए पहले। हमारी पार्टी और सरकार काम करती है, काम के दम पर बात करती है, और आप निश्चित रहें इस मामले में भी, जिस मामले की बात हो रही है, यह मामला सिर्फ हमारी पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे बिहार के लिए उस मामले पर तो ये आपको खींच रहे हैं ना, हम तो इस मामले पर आपसे जवाब ले रहे हैं ना, जो वास्तविक सदन में अगर कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी आप विपक्ष के मत्थे मढ़ रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी थोड़ी आपके कंधे पर भी तो आनी चाहिए। आप उस जिम्मेदारी का कहां निर्वहन कर रहे हैं? उधर से बम गोला फेंका जा रहा है शाब्दिक रूप से, तो आप भी कहीं पीछे नहीं है। देखिए, बम गोला या फिर शाब्दिक हिंसा की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कार्य निष्पादन की। क्या हमारी सरकार ने कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का वखेरा खड़ा किया है? उन्होंने उनको आत्महत्या घोषित कर दिया गया, एक विशेष मुद्दे पर पूरे सब कुछ है। देखिए, बिहार के कामकाज को लेकर हम लोग जनता से मुखातिब हैं और कोई घोषित नहीं किया गया है, संभावना जाहिर की गई थी और आज भी एसआईटी जिम्मेदार है, इस बात को मानना होगा। भले किशोर जी आप फिर बच रहे हैं, हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि विधानसभा में अगर जवाब मांगा जा रहा है तो सरकार जवाब देने से क्यों कतरा रही है? देखिए, जवाब माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कई दफे दे दिया है सदन के, अरे सदन में के बाहर भी दिया है, सदन है वो जवाब देंगे या नहीं देंगे? जवाब उन्होंने ये तो अलग ही जिद हो गई ना प्रमोद जी कि आपको नेता सदन से ही जवाब देना है। हर विभाग के लिए बिहार में क्या चल रहा है, तो फिर हर मुद्दे के लिए प्रमोद जी देखिए, और उसके साथ उसको मार दिया जा रहा है, उस घटना नहीं, बिल्कुल बहुत ही गंभीर मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन हर विभाग के लिए, हर कामकाज के लिए एक मंत्री नियुक्त है, उस मंत्री को जवाबदेही बनती है, तो आप उससे उन तमाम मंत्रियों का मुखिया कौन है? मैं आप ही ये तो अलग जिद आपने पकड़ ली ना कि बस मुख्यमंत्री से ही आपको जवाब चाहिए और लोग किसी काम के नहीं, आप ये कह रहे हैं। हाँ प्रवीण जी, लोगों को
कार्रवाई देखनी चाहिए। हाँ। यदि अब बाद में कोई घटना घटती है तो क्या सरकार चुप है? ये सुशासन की सरकार तो लीपा पोती में लगी हुई है। पहले बताइए कि सीबीआई ने उस केस को लिया या नहीं लिया? नहीं, ठीक है प्रमोद जी, अगर ऐसी बात है तो हर सवाल राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपके सदस्य और सदस्य क्यों बोल रहे हैं सदन में, ये बताइए। सदन में नहीं, क्यों बोल रहे हैं? नेता आपको नेता सदन से जवाब चाहिए तो अन्य सदस्य आपको क्यों बोल रहे हैं? उच्च सदन में जब सवाल अराजकता के लिए प्रमोद जी, आपके पार्टी के अन्य विधायक अराजकता करने के लिए सदन में पहुंच रहे हैं। अगर आपको नेता सदन से जवाब चाहिए तो सवाल भी नेता से आना चाहिए ना। के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसी के सवाल को हम लोग वहां उठाने का काम कहाँ उठा रहे हैं सवाल? उस पर जवाब नहीं, राबड़ी देवी ने कोई सवाल नहीं पूछा। राबड़ी देवी ने कोई सवाल नहीं पूछा। प्रधानमंत्री को नहीं बोले दे रहा है लोग। एक सेकंड प्रवीण जी, यही की बात कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आ नहीं रहे बोलने के लिए। लोकसभा से डर के भाग गए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले भी पटेल सरदार जी थे। बिल्कुल के सामने डर के जवाब दिया हाँ, करते थे। बिल्कुल ठीक है। आपके डर से सरकार हम थोड़ी कह रहे हैं, ओम बिरला जी कह रहे हैं, ये बात हम थोड़ी कह रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तो ये भी कहा ना कि कांग्रेस के नेता मारने पहुंचे थे, वो नहीं सुनाई दिया। आप सदन में मारपीट करना चाहते हैं, विपक्ष का ये रवैया है, सदन में मारपीट करने के लिए आप उतारू हैं। आपको वो सुनाई दिया, ये सुनाई नहीं दिया। नहीं, यही ना है, आपको वो सुनाई दिया, ये सुनाई नहीं दिया। चलिए ठीक है किशोर जी, इन्हें जवाब चाहिए, सरकार जवाब देगी या जवाब देने से कतराती रहेगी? नहीं, बिल्कुल सरकार हर मोर्चे पे जवाब दे रही है। एसआईटी की टीम ने भी जवाब नहीं, जवाब दे रही तो फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? एक विषय को लेकर नहीं, हर विषय पर सरकार से इन्हें जवाब चाहिए, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? हंगामा करना इनका मकसद है। जिस प्रकार से चुनाव में ये मुंह की खानी खाए हैं, जिस प्रकार से ये सिमट गए हैं, जो तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, सुन लीजिए। जो तेजस्वी यादव जी के पहले टीआरई 4 हम लेने का काम करेंगे। आपको सदन में जवाब देने से संतुष्टि नहीं है तो आप क्या चाहते हैं? चुनाव में जो वायदा किए हैं उस किसी एक वायदा पर जो है रुकिए ना, कर रहे हैं क्या? अभी आपके नेता कह रहे थे कि 100 दिन का मैंने समय दिया है, आप सब्र करने को तैयार नहीं। हाँ विशाल जी, सदन में देखिए जो तेजस्वी यादव जी 18 तारीख को शपथ लेने वाले थे, अब फरवरी 2026 आ गई, तेजस्वी यादव जी का सपना टूट गया है। ये सरकार कब निकलेगा 1,20,000 नौकरी? हमारी सरकार थी, पहली बार बिहार में बीपीएससी के तर्ज में हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया, क्योंकि हमारे पास इच्छा शक्ति थी। इनके पास इच्छा शक्ति ही नहीं है तो रोज नौकरी मिलेगी कहाँ? आज भी बिहार में शिक्षक वैकेंसी निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है भैया? अगर वैकेंसी निकल रहा है तो क्या बिहार के छात्र झूठ-मूठ का प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर वैकेंसी निकल तो क्या छात्र झूठ-मूठ का प्रदर्शन कर रहे हैं? कल ही बिहार के छात्रों को अपने मार के लग कर दिया, कल ही बिहार के छात्रों को प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी वैकेंसी बिहार में अपार है। कल ही जेपी गोलंबर पर बिहार की पुलिस ने छात्रों को लहूलुहान किया है। कल ही जेपी गोलंबर पर छात्रों को पीटा गया है। लोग चश्मा बदल के देखे कितना लाखों लाख नहीं, वो आपका वाला चश्मा नहीं लगाएंगे ना, हम लोग नहीं, वो आपका वाला चश्मा नहीं लगाएंगे। ठीक है, बस एक आंकड़ा बता दीजिए कि आपकी सरकार ने कितना 5 सालों में रोजगार, बस आंकड़ा बता दीजिए। हम तो 10 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं, नहीं खाली बोल दीजिएगा। वो 10 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं विशाल जी। सुनिए दीपक, इन लोगों ने कहा 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम देंगे, तो 3 महीना में 5 लाख होता है। नहीं, क्लैरिफाई मत कीजिए, एक बार बहाली निकलेगी ना वाला है, 1 महीना में इन्होंने 5 लाख दिया क्या? एक बार बहाली निकलेगी तो वो लाखों में निकलेगी, वो करेंगे। करेंगे। बहाली तो नहीं बात सुनिए ना, ठीक है फरवरी 2025 बात आ गई। अब एक महत्वपूर्ण बात जो विशाल जी ने उठाया है उस पर जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, किशोर जी, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था 2024 विशाल जी हम एक जवाब ले लेते हैं, एक विशाल जी एक जवाब ले लेते हैं। चलिए, सदन में भी विभागीय मंत्री जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब पर, उस वक्तव्य पर वो खरा साबित नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसे भरोसा करें कि आप चाहे सोशल मीडिया पर हो, सड़क में हो, सभा में हो या सदन में हो, एक ही राग अलापते हैं लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाते हैं। किशोर जी, भरोसा खो रही है सरकार? बिल्कुल नहीं। देखिए, विपक्ष निराशा से भरे हैं। विपक्ष के विधायक एक मात्र लक्ष्य के साथ हाउस में है कि उन्हें सरकार के काम को बाधित करना है। जहां तक नंबर की बात कर रहे थे विशाल जी,
जहाँ तक बात हो रही थी तो मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि वही तेजस्वी काम यादव को जी हैं, बाधित करना जिन्होंने कैसे तय काम किया बाधित हो था जाएगा किशोर कि जी? 18 तारीख मार्शल को लगाकर शपथ आप लेना। विपक्ष को निकाल बाहर कर रहे हैं, उसके बाद तो कम से कम आप जवाब दे दीजिए कि ऑन द रिकॉर्ड जवाब आएगा, विपक्ष अगली बार मुंह उठाकर नहीं चला आएगा। हर मुद्दे पे जवाब दी जा रही है और नहीं, जवाब on बस record बाहर निकाल दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो गैर संसदीय कार्यक्रम करेंगे, जिनका आचरण संसदीय पहले नेता सदन के आचरण पर एक शब्द बोल लीजिएगा। दीपक जी, मुंह में दही जम जाता है क्या? दीपक जी, ये 19 जुलाई 2025 का मुख्यमंत्री का ट्वीट है। मुख्यमंत्री का ट्वीट हम पर क्या सुना रहे हैं? जब मुख्यमंत्री के बात का कोई वैल्यू नहीं तो और मंत्री का बात ही छोड़ दीजिए। हमने शिक्षा विभाग से कहा है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्तियां तुरंत किया जाए। टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई करे 25 में ही और टीआरई 5 को 26 में ही। नहीं, उस पे हम अलग से चर्चा कर चुके हैं विशाल जी। हम मंत्री का तो बात ही छोड़ दीजिए। शिक्षा से जुड़े मामलों पर, शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े मामलों पर उतने संवेदनशील रहे हैं शुरू से ही। छात्रों की बात सरकार तक और सरकार से सवाल का जवाब लेने के लिए हमने भी कोई अवसर नहीं छोड़ा है, उस पर हमने चर्चा की है। हम बस ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या सदन में ये गहमा-गहमी बरकरार रहेगी। कुछ दिनों का ही समय काल है जिसमें सदन की बैठक होती है और उस बैठक के दौरान अगर व्यर्थ सदन की कार्यवाही जाती है तो नुकसान सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं होता है बल्कि सामाजिक रूप से और संसदीय व्यवस्था के तहत भी नुकसान होता है कि हम कुछ उत्पादक नहीं कर पा रहे हैं समाज के लिए, उस जनता के लिए जिसने हमें सदन में भेजा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाद विवाद होगा, बकवाद नहीं होगा और आगे सवाल पूछे जाएंगे। तो सरकार ने जो दावा किया था सत्र शुरू होने से पहले कि विपक्ष के हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए ताकि विपक्ष फिर से सवाल को लेकर हंगामा न करे। समय अभाव है इसलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विशाल यादव जी, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवीण ताती जी और किशोर कुणाल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।